Namaste. I JBN Varsha Singh from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. In today's session, we will learn about number system. So, objective of this session is we will understand why computer use binary. Binary means 1 or 0 bit is used to understand computer our data. So if I would say binary, that means I am talking about the number which base is 2. After that we will understand how to convert base 2 number to base 10 or base 8. That means binary number, why binary number converted into decimal number and octal number. If a number having base 10, that is your decimal number, and number which having the base 8 is called octal number. And if the base having 16, that is called hexadecimal. After that we will understand how to convert base 8 to number 10 or base 2. Okay, so this is in this session we will learn about conversion of the system. Okay, why binary system? Computers are made up of series of switches. Okay, each switch has two states, on or off. Each state can be represented by number 1 for on and 0 for off. सो आपने ये सुना होगा कि कंप्यूटर जो है आपके बाइनरी फॉर्म में जो भी आप डेटा देते हो उसको वो समझता है, बाइनरी फॉर्म में समझता है. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ दो ही बिट हैं, 1 और 0. ओके, 1 हम यूज़ करते हैं ऑन के लिए और 0 हम यूज़ करते हैं ऑफ के लिए. अब देखिए कि मेरे पास बाइनरी नंबर है कोई जिसको मैंने लिखा है 100111. इसका क्या मीनिंग है 100111? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या मीनिंग है कि 10011, मुझे इसका मतलब मैं समझ सकूं, आप ऐसा समझाइए मुझे. ये कंप्यूटर तो समझ जाएगा कि 10011 का वो क्या समझना चाहता है, उसका क्या मीनिंग है कंप्यूटर के फॉर्म में. लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम कैसे समझेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है. ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमारे पास एक नंबर सिस्टम है, मैं आपको बताती हूँ, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर. हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर. देखिए हमारे पास एक सीरीज है 1, 2, 4, 8, 16. ये 2 का मल्टीपल में आप कहीं तक भी ले जा सकते हो, 32, जो भी आपका नंबर जहाँ तक जा सकता है. ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है कि मेरे पास, चलिए मैं इन सबको डिलीट कर देती हूँ. आपको बस आप इतना बस याद रखिए, ये इनफ है. ठीक है, आपके क्लास के लिए. उसके बाद ये सारी चीज़ें भी होती हैं. आप 32 से 64, 128, मतलब आप जहाँ रेंज तक जाना चाहते हो वहाँ तक जाओ. ठीक, लेकिन पहले आप छोटे से समझिए कि कैसे इसको लिखते हैं और इसका क्या मीनिंग है. तो देखिए क्या होता है. अगर मैं बोलूँ आपसे कि मुझे 1 को बाइनरी फॉर्म में लिख के बताओ, ठीक, तो आप क्या कहोगे कि 1. मैं कहूँ कि 2 को मुझे बाइनरी फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो क्या कहोगे आप. मैं इसके लिए लिखूँगी 1 और 0. अब यहाँ पर आता है जो मैंने अभी बताया कि ये 1, 2, 4, 8 के जो सीरीज में चलता है, ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा. देखिए जो वैल्यू मैंने आपको बोला है मुझे 2 चाहिए, तो मैं 2 के जगह पर क्या दूंगी 1. मुझे सिर्फ किसकी ज़रूरत है, इस 2 की. और हमने पढ़ा ना भी कि जो हमें चाहिए, मतलब अगर ऑन जिसको रखना चाहते हैं, मुझे जिसकी वैल्यू चाहिए, तो उसका मीनिंग है कि आपको उसको 1 ऑन रखना है. इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा, लेकिन मुझे 1 चाहिए नहीं तो मैंने वहाँ 0 लिख दिया. और बाकी जगह पे भी आप क्या लिखोगे 0 0 0. ठीक है, तो ये बोलते हैं कि 4 बिट में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 3 बिट के रिप्रेजेंटेशन की बात कहूँ तो सिर्फ इसको हटा दीजिए, बस ये 3 बिट की हम बात करेंगे, 0 1 0, दैट इज़ योर 2। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि 4 लिख के मुझे बताइए बाइनरी फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे आप, क्या करोगे? 4 2 1 है आपके पास, ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। तब क्या करोगे? मुझे सिर्फ 4 को ऑन रखना है तो मैं इसको करूँगी और बाकी क्या करूँगी? 0 0। लेकिन अब मुझे अगर 5 लिखना है तो मैं क्या करूँगी? 4 और 1 क्या होता है? 5। मतलब इसको ऑन रखना है और इसको ऑन रखना है, इसको क्या करना है? ऑफ रखना है, तो मैं यहाँ 0 लिख दूँगी। मुझे 7 अगर लिखना होता तो मैं क्या करूँगी? इसको भी 1 कर दूँगी, ठीक है। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 4 + 2 + 1 7। मैंने तीनों को रख दिया तो 7 हो गया। लेकिन अब मुझे अगर 8 चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगी? अगर मुझे 8 चाहिए तो मैं यहाँ पे फिर से ये 8 वाला जो मैंने बताया था कि 2 के मल्टीपल में ये चलेगा, तो मैं क्या करूँगी? मुझे सिर्फ 8 को ऑन रखना है ना, तो मैंने यहाँ पे 1 रखा और बाकी सबको मैं 0 करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ 8 चाहिए। अगर 4 को ऑन रख देती हूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 8 और 4 क्या हो जाएगा? 12। तो इसलिए मुझे इसको भी 0 रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे 12 चाहिए होता तो मैं इसको भी 1 करूँगी। ये सिंपलेस्ट मेथड है एक, तो ये समझने का, ठीक है। इससे भी सिंपल मेथड जो होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी अभी कि क्या क्या होते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे जितने भी इसके मेथड होते हैं वो हम सभी देखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो अभी आप इतना समझ गए कि ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अभी तो आपने क्या समझा, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल फॉर्म, जो हम लोग समझते हैं, जो हम लोग लिखते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, वो उसको डेसिमल बोलते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर समझ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कि बाइनरी फॉर्म है। और बाइनरी फॉर्म से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल डेसिमल, ऑक्टल फॉर्म, ये सारे क्या होते हैं ये भी अभी हम देखेंगे इस लेक्चर में। देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास एक बाइनरी नंबर लिखा हुआ है जिसका मीनिंग है 1, जिसका वैल्यू है 1 0 0 1 1, यानी 5 बिट का नंबर है मेरे पास, ठीक। मैंने अभी क्या सीखा है, ये कैसे लिखते हैं? 1 2 4 8 और 16, ये 5 बिट, 5 हो गए ना, वैल्यू 5 हो गए। अब जहाँ जहाँ पे ये देखो, जैसे ये 5 वैल्यू है ना, तो मुझे कैसे स्टार्ट करना है? राइट से चलना होगा। राइट से अगर मैं चलती हूँ तो मेरे पास यहाँ एक 1 है, इसके लिए भी 1 है, मतलब कि 1 जो है वो ऑन है, 2 भी आपका ऑन है, और ये 4 पे वैल्यू इसकी क्या है? 0 यानी ऑफ है, ये भी ऑफ है। लेकिन 16 पे इसकी वैल्यू क्या है? ऑन है, ठीक। तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू ऑन रही? 16 + 2 + 1, यानी टोटल वैल्यू क्या आ गई? 19। ये 19 है, 19 को हम ऐसे रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। तो मुझे जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था तो मैंने कर दिया। ये मेरे लिए तब पॉसिबल हुआ क्योंकि मुझे ये रेंज याद थी कि 1 2 4 8 16 हो गया। लेकिन मान लो कोई बहुत, ये जो ये 1 1 0 0 1 है, ये ऐसे बहुत लंबी डिजिट, मतलब इसका जो नंबरिंग है वो काफ़ी लेंदी होती है, यानी 15 डिजिट तक ये 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 होता है। तो मुझे क्या करना पड़ता है कि 1 2, अब मुझे यहाँ पे भी मल्टीपल लिखना है क्योंकि फिर 60, यहाँ तक 5 तक तो मैंने लिखा है, फिर 16 के बाद मैं 32 लिखती, 32 के बाद 64 लिखती, फिर 64 के बाद 128 लिखूँगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर जो वैल्यू आएगी 264, उसकी वैल्यू जो आएगी 51, मतलब ऐसे करते हुए मैं बढ़ते जाऊँगी। लेकिन मुझे 2 से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास 15 डिजिट तक भी चलो, अगर ये 1 0 0 1 1 है तो भी पॉसिबल है। लेकिन मान लो कि ये 100 टाइम्स है या जो भी है, तो कोई तो मेथड होगा ना जिससे कि हम इजीली निकाल सकें। ये जो लिख रहा है ना हम इतने दूर तक, इससे हम बच के, हमारे पास एक मेथड क्या है कि हम इसका जो बेस होता है उस बेस के साथ इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए वो कैसा करते हैं। इसका बेस क्या होता है बाइनरी का? 2। मुझे किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में, ताकि मैं समझ सकूं, ठीक है। तो मैं समझ सकूं, यानी हम लोग डेसिमल फॉर्म को समझते हैं, यानी हमारे पास जो डिजिट आएगी उसका बेस क्या होता है? 10। लेकिन जो कंप्यूटर समझता है उसका बेस क्या है? 2। अब मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी? देखिए,
मुझे ना हर चीज़ इस राइट से स्टार्ट करना है इसमें, ठीक है। देखिए मैंने ये डिजिट भी लिखी थी तो राइट से लिखना स्टार्ट किया था। वैसे ही मुझे इसकी नंबरिंग करनी होगी कि ये कितने डिजिट का है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 0 1 2 3 4, 4 तक है डिजिट, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि सिंपल ये जो 2 का पावर लिख के और इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है मुझे। लेकिन मैं उस वैल्यू को ही सिर्फ 2 से रिप्रेजेंट करके मतलब कुछ वैल्यू निकाल पाऊंगी जहाँ पे ये जो 10011 लिखा हुआ है ना, जहाँ पे 1 वैल्यू हो। 0 तो मेरा पूरा 0 हो गया, नहीं ऑफ है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। ओके, तो अब मुझे देखिए क्या, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो 2 का पावर 0 लिखोगे तो 2 का पावर 0 लिखोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे फिर से 2 का पावर आप 1 लिखोगे और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू मतलब 2 का पावर 1 क्या हो गया 2, और 2 का पावर 0 क्या होता है 1, ये तो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, ठीक। ये आ गई वैल्यू। लेकिन अब फिर आपका देखिए यहाँ पे 0 है, लेकिन मैंने जो नंबरिंग काउंट करी है यहाँ पे वैल्यू 2 आ रही है। यानी अगर ये 1 होता तो मैं क्या लिखती, 2 का पावर 2 लिखती ना, लेकिन अभी मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि 0 है, तो मैंने रहने दिया, इसको नहीं लिखा। फिर यहाँ 2 के पावर में 3 लिखती, लेकिन यहाँ 0 है तो मैं नहीं लिखूंगी। फिर यहाँ 1 है, पर इसके लिए मैं लिखूंगी तो इसका वैल्यू क्या है 2 का पावर 4, तो जो भी वैल्यू आया उसको लिखूंगी मैं, ठीक। अब इसको जो भी उससे वैल्यू आती है उसको मुझे यहाँ लिखना है। अब देखिए कैसे लिखूंगी मैं। अब मैं क्या करूँगी, 2 का पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। 2 का पावर 1 क्या हुआ 2, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ऑन हुआ है और 2 का पावर 4 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी 16, वो जगह नहीं था तो इसलिए, ठीक है 16। तो अब इनको ऐड कर दो, सिंपली ऐड करके आप 19 आपका वैल्यू आ जाएगा। और इसको बेस में आप 10 लगाओगे क्योंकि आप डेसिमल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप वैल्यू 10 लगा दोगे। तो ये मेथड हो गया आपको कन्वर्ट करने का। और एक जो मैंने बताया था, मतलब अगर 64 को मैं रिप्रेजेंट करने को कहूँ तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस वाले मेथड से कर सकते हो, इस वाले मेथड से, ठीक है। 64 अगर मैं कहूँगी तो क्या करोगे आप, सिंपल यहाँ पे 1, बाकी 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि इनको तो ज़रूरत है नहीं ना। अगर इनमें 1 कर दोगे तो वो ऐड हो जाएगा, फिर 64 से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 65 चाहिए तो क्या करोगे, 1 0 0 0 0 और 1 के जगह पे 1 लिखोगे क्योंकि मुझे इसकी भी नीड है, तो 65। अगर मैं कहूँ आपसे मुझे चाहिए 80, ठीक, 80 चाहिए तो क्या करोगे, 1 के जगह 64 के जगह 1 लिखोगे, फिर 32 में भी 0 लिखोगे, लेकिन 16 के जगह पे 1 लिखोगे और बाकी जगह क्या लिखोगे 0 0। तो ये हो गया आपका मैं, ठीक है। ये आपका ऐसे लिखने का एक तरीका है, ये हो गया। लेकिन ये तो डेसिमल से आपने बाइनरी में ऐसे कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यही वैल्यू अगर ऐसे लिखी रहती 1 0 1 0 0 0, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, मैं अगर पूछती हूँ आपसे कि मुझे इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, अगर मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिया है तो आप क्या करेंगे, वही वैल्यू अपनाएंगे जो यहाँ पे किया है, 2 का पावर 0 फिर प्लस 2 के पावर 1 करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये सारे 0 0 वैल्यू हैं, ठीक है। सीधे आप इस पे आ जाओ, लेकिन ये काउंट करते हुए आइए, ये 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो मैं सीधे क्या करूँगी, यहाँ 3 वाले को काउंट करूँगी, 2 का पावर 3 प्लस ये 0 वाले को भी नहीं लिखूँगी, लेकिन 2 का पावर 5 पे 1 है तो वहाँ पे लिखूँगी, और इनको ऐड करूँगी तो 32 प्लस 8 यानी 40 मेरे पास वैल्यू आ गई। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ आया होगा, आप इसको प्रैक्टिस करोगे आप समझ जाओगे इसको, ठीक है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है कि बाइनरी फॉर्म को 20 से भी कभी कभी रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑक्टल को हम O से करते हैं, डेसिमल को D से करते हैं और हेक्साडेसिमल को H से करते हैं, ठीक है। यहाँ है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या मीनिंग है, सॉरी,
डेसिमल नंबर सिस्टम मेरे पास जो भी आपके पास जीरो से जहाँ तक आप काउंट कर सकते हो वो आपके डेसिमल नंबर है, ठीक है, और उसका बेस होता है 10। चलिए ये एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसको मुझे कन्वर्ट करना है हाँ, एक और बात मैं समझाना चाहूँगी कि अभी तक तो मैंने सिंपल 19 लिखना था वहाँ पे तो समझ गए, लेकिन अगर मान लीजिए कि 1011 पॉइंट के बाद फिर 11 हो या 00 तो कैसे करेंगे? उसके लिए भी हमारे पास मेथड है कि हम लोगों को हमें क्या करना होता है कि उसको हम लोग डिवीज़न करते हैं। ये मैं बताती हूँ आपको कैसे होता है, एक सेकेंड। देखिए वहाँ पे कैसे समझेंगे हम, वहाँ उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेट अ मिनट। ऐसे चलिए पहले आप इस एग्जांपल को लीजिए, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। 11001010 है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? जैसे उसमें किया था हमने, लेफ्ट से हम लोग राइट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 8 बिट की है, यानी 0 है 1 है 0 है 1 है 0 है 1 है, तो 0 से स्टार्ट करोगे 7 तक जाएगा। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 तक मतलब ये आएगा, ठीक है, यानी 2 के पावर 7 तक मुझे इस वैल्यू को लिखना है। लेकिन ये मैंने बता रखा है कि आप वहीं पे उस वैल्यू को लिखोगे जहाँ पे 1 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 का पावर 0 लिखते हो, 2 का पावर 0, क्योंकि 0 की जगह पर क्या है, 0 वैल्यू है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आनी है। तो आप ये जहाँ 0 हो ना वहाँ पे आप लिखो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे 1 के जगह पर है उसकी वैल्यू लिख दोगे, यहाँ 4 वाले पे जगह पर है, फिर यहाँ 2 0 आ गए, फिर यहाँ पे भी कोई लिखने का फ़ायदा नहीं है, फिर 1 1 है 1 1 है, यानी 2 के पावर 6 इंटू 1 लिख सकते हो आप, 2 के पावर 7 इंटू 1, तो ये आपको वैल्यू दे देगा पॉजिटिवली, ठीक है। बाकी तो जहाँ 0 है वहाँ तो 0 ही मिलेंगे, फिर उसको ऐड कर दीजिए, जैसा आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कैसे किया गया है। तो जहाँ जहाँ पे 0 था वहाँ 0 हो गई, और जहाँ पे वैल्यू 1 है वहाँ पे कोई ना कोई आपको वैल्यू ज़रूर मिलेगी, और उसको ऐड कर दीजिए, वो आपका वैल्यू हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये 202 है, ठीक। लेकिन अभी तो मैं समझ रही हूँ क्या कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, लेकिन अभी हम एक और चीज़ देखेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, डिवीज़न करना होता है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। जब हमारे पास कोई छोटी वैल्यू है, मतलब बाइनरी फॉर्म में बोल रही हूँ, तो वो 2 है, 2 से हमें बेस बदलना है उसका 10, तो यानी हमें बड़े फॉर्म में जाना है, तो उस वहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन जब मेरे पास बेस 10 है और मुझे बेस 2 में कन्वर्ट होना है, मतलब छोटे साइड की तरफ जाना है, तो मैं यहाँ पे डिवीज़न करती हूँ, ठीक है। तो डिवीज़न कैसे करते हैं और कैसे आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है, आप देखो। आपके पास कोई वैल्यू डेसिमल नंबर है 333, ठीक। अब मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं 2 से, बाइनरी का मतलब 2 होता है, ये मालूम है आपको। अब ये 2 से आप डिवीज़न करते जाओ और जो रिमेनिंग आता है उसको हम लोग फिर से करेंगे। फिर जो भी आपका रिमेनिंग आएगा, रिमेनिंग कहने का मतलब कि जो आप उसका प्रोडक्ट निकालोगे ना, मतलब डिवीज़न करने के बाद जो डिवीज़न आएगा उसको फिर से आप 2 से करोगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, और रिमाइंडर को एक साइड लिखोगे। पहले आपको क्या करना है, जो वैल्यू है वहाँ लिख दीजिए डिवीज़न, ये क्वोशंट हो गया, रिमाइंडर हो गया, और ये बाइनरी फॉर्म में इसको कैसे जनरेट होते चला जा रहा है। देखिए 332 से अगर करते हो आप, तो ये डिविजिबल तो है नहीं, तो ये 16, आप इसको डिवीज़न करके देखो, ये 166 आएगा, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1,
ठीक है, ये 1010 के ही फॉर्म में आता है। आप इसको करोगे तो ये 1010 के फॉर्म में आता है, आएगा ही, ऑब्वियस है, क्योंकि आप तो मैथ्स पढ़कर आए हो तो आपको पता होगा कि मतलब किसी भी चीज़ को आप 2 को 11 से आप डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 को 13 से करोगे तो 1 आएगा, ऐसा करके। तो वैसे ही 2 से जो भी करोगे तो वहाँ 1 ही आना है। तो यहाँ पे देखिए, जब तक आपका 0 नहीं हो जाए क्वेश्चन, तब तक आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, लास्ट के देखो 3 मैं बताती हूँ। जैसे 5 को 2 से अपने ने डिवाइड किया है तो आपका क्वेश्चन आया है 2, लेकिन रिमाइंडर आपका क्या है, 1। फिर अब क्वेश्चन 2 है तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 1, लेकिन रिमाइंडर क्या आया, 0। तो मुझे एक स्टेप और चलना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 1 है अभी भी। ठीक है, तो 1 को 2 से फिर से डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन तो 0 आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और नहीं, अगर आपको वहाँ एक स्टेप और नहीं बढ़ना है, ठीक है, तो आप यहाँ से कट लो, यहाँ से मतलब ले लो वैल्यू, और ये ऐसे जाते हैं हम। ठीक, मतलब लोअर से अपर साइड जाते हैं। और ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो वैल्यू इधर से आएगी, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक, यानी हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 1 0 1 0 0 1 1 0 1। ये देखिए, और ये फाइनल वैल्यू ये यहाँ पे मैच करिए तो सेम है ना। तो यानी हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है और क्या करना है, डिवीज़न करना है। किसके साथ, जो भी उसका क्वोशंट आएगा उसके साथ, उसके रिमाइंडर में। ठीक है, ऐसे तब तक करना है जब तक कि आपका जो क्वोशंट 1 ना हो जाए या 0 ना हो जाए। राइट, अब देखिए ये तो था डेसिमल से बाइनरी फॉर्म में। अब देखिए ऑक्टल से ऑक्टल सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए मैं इसको नेक्स्ट सेशन में समझाती हूँ। ठीक है, थैंक यू। I hope you like my session. If any query regarding this session, please comment below. I will try to resolve your problem in next session. Thank you. This digital version 2.0 is provided by Jyoti Vidyapeeth Women's University.